नमस्कार बच्चों, वेलकम टू डी एंड करियर इंस्टीट्यूट। मैं दिव्यांशु सिंह आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 पढ़ाऊंगा। यह हमारा पहला टॉपिक है क्लास 12 का इंटरमॉलिक्यूलर स्लैश पार्टिकल फोर्स। आज से हम 12th का लेक्चर नंबर 1 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो पहले बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्लैश पार्टिकल फोर्स क्या होता है। द फोर्स which bind two or more atom in a molecule or ions is known as chemical force या chemical bond बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि NO3 माइनस, इसका फिगर कैसे बनेगा? ये आपका फिगर है। बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट है द फोर्स विच are responsible for the attachment of molecular or atoms in case of inert gas are known as interparticle force or intermolecular force or weak force। जैसे कि एग्जांपल देखेंगे हम इसका, ये हमारा एक मॉलिक्यूल हमने लिया है और एक नेक्स्ट है, ये हमने सबको क्या सिंगल बॉन्ड से कर दिया है। तो इसके बाद बीच एक क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। और ये हमारा क्या है? केमिकल फोर्स है। ये हमारा क्या है? केमिकल फोर्स है। ये हमारा क्या है? केमिकल फोर्स। इतनी बात समझ में आ गया आपका? ये जो इससे बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, जो फोर्स लग रहा है, उससे हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो पहले इतना राइट डाउन करिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फोर्स इज रिलेटिवली वेरी स्मॉल। जब एनर्जी रिलीज होगी, जब फॉर्मेशन ऑफ फोर्स की, तो उसकी क्या होगी? वेरी स्मॉल होगी। वीक फोर्स आर डिस्टेंस एंड टेम्परेचर सेंसिटिव। जो वीक फोर्स होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस में होता है और टेम्परेचर उसका क्या होता है? सेंसिटिव होता है। ये किसकी बात हम कर रहे हैं? इंटरमॉलिक्यूलर और पार्टिकल फोर्स की बात कर रहे हैं। फिफ्थ है द फिनोमिना ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ रियल gases suppose the existence of intermolecular of the particle force between the gases species। तो हमने कितने पॉइंट लिखवाए हैं आपको? 5 पॉइंट्स लिखे हैं। तो आपको क्लियर है ये सब बातें? ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं? तो इसे राइट डाउन करिएगा। नाउ विल टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। तो फर्स्ट है विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयन, जिसे हम क्या बोलते हैं? वंडर वॉल इंटरेक्शन बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? वंडर वॉल इंटरेक्शन। विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयन को हम क्या बोलते हैं? वंडर वॉल इंटरेक्शन। इसका पहला पार्ट है, ए है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जिसे किन साइंटिस्ट ने किया था? ये साइंटिस्ट का नेम है। बी है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, ये इन साइंटिस्ट ने किया था, देवाई ने। और सी है इंटरस्टेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, जिसे हम लंदन डिस्पर्जन इंटरेक्शन बोलते हैं। डिस्पर्जन इंटरेक्शन बोलते हैं। सेकेंड है विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयंस। इसका पहला पार्ट है ए आयन डाइपोल इंटरेक्शन और बी है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। पहले इतना राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की बात करेंगे। तो आपको पता चल गया ना विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयन में क्या है? पहले डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। और सेकेंड है विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयन में आयन डाइपोल इंटरेक्शन और आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन की। अब हम बात करेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की, जिसे इन साइंटिस्ट ने केसॉन ने डिस्कवर किया था, बताया था आपको। फर्स्ट पॉइंट है इट एग्जिस्ट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल ऑफ द पोलर स्पीसीज। सेकेंड है नेगेटिव एंड ऑफ वन डाइपोल इंटरैक्ट विथ पॉजिटिव एंड ऑफ अदर डाइपोल। अब डाइपोल होता क्या है? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम डाइपोल। पहले इतना राइट डाउन करिए। तो
तो डाइपोल होता क्या है, जैसे कि हमने ये दो ले लिया, एक है ये पॉजिटिव चार्ज और एक है नेगेटिव चार्ज, इधर भी एक दो ले लिया, एक ले लिया पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। तो ये जो इनके बीच में ये जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा, डाइपोल। उसे हम क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। इसे फिगर के पूरा उसे देख लेते हैं हम। ये ए बी है, तो इधर क्या है, दो उसमें एक ए, ये क्या है हमारा पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है। इसी तरह ये भी पॉजिटिव है और इधर भी क्या है, ये नेगेटिव है। तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, ठीक। तो ये क्या है, ये रिलेटिवली हाई है, ये क्या है रिलेटिवली वीक है, क्या है वीक है। ये क्या है, हेड टू टेल है, हेड टू क्या है टेल है, हेड टू टेल है। इन लार्ज है, क्या है इन लार्ज साइज, जिससे हम क्या बोलते हैं फैटी मॉलिक्यूल बोलते हैं, इन लार्ज फैटी मॉलिक्यूल। सेकेंड है ए पॉजिटिव चार्ज इधर, इधर बी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे बी ए, ये भी क्या है नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है पॉजिटिव चार्ज है। बात समझ आई। तो यहाँ पे जो ये डाइपोल होगा, तो एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा, तो ये क्या होगा एंटी पैरेलल। इसे हम क्या बोलेंगे एंटी पैरेलल। क्यों, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ए पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे बी नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या है एंटी पैरेलल है। और सेकंड क्या है रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है, क्या है स्ट्रॉन्ग। ऊपर वाला क्या था वीक था, और नीचे वाला क्या है स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट पॉइंट है थिन है, थिन है और स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज मॉलिक्यूल, क्या है स्मॉल साइज मॉलिक्यूल। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है और डाइपोल का मतलब क्या है। डाइपोल का मतलब आपको बताना इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम डाइपोल। इतना राइट डाउन कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अट्रैक्शन इज मोर प्रोमिनेंट इन HCl लिक्विड। तो आप बताना है कौन सा मोर प्रोमिनेंट है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ये मैंने बताऊंगा। पहला है, दूसरा एंटी पैरेलल है, सी है बोथ, डी है नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट इन सॉलिड लिक्विड गैस या ऑल ऑफ दीज। बताइए कौन सा है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, फोर्थ ऑल ऑफ दीज। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस। अब हम बात करते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल रिएक्शन की, इंटरेक्शन की। तो फर्स्ट पॉइंट है इट एग्जिस्ट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर स्पीसीज। ये कहां पे एग्जिस्ट करता है, पोलर और नॉन पोलर। और जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन था वो कहां पे एग्जिस्ट करता था, एग्जिस्ट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल ऑफ द पोलर स्पीसीज। और ये कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर स्पीसीज। नेक्स्ट पॉइंट है द फॉर्मेशन ऑफ dipole induced dipole interaction is explained by polarization of non-polar species by the poles of a dipole। अब हम बात करते हैं पोलराइजेशन होता क्या है। The process of induction of dipole in a non-polar species is known as polarization। अब फिगर को देख के बात करते हैं ए बी। तो ये क्या है हमारा पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। तो इसे हम क्या बोलेंगे डाइपोल। ये हमारा क्या है डाइपोल, इतनी आता आपको पता ही है। अब इंड्यूस्ड डाइपोल क्या है, जैसे ये हमने ले लिया ये X2 है, इधर साइड क्या है पॉजिटिव चार्ज है और इधर साइड क्या है हमारा नेगेटिव चार्ज है। तो ये हमारा क्या होगा बताइए, ये हमारा होगा इंड्यूस्ड डाइपोल। ये क्या होगा हमारा इंड्यूस्ड डाइपोल। पहले इतना राइट डाउन करिए।
अब ये A से B H2 है, तो यहाँ पे दो, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, इसे हम क्या मानते हैं H2। तो H2 के इधर साइड क्या है पॉजिटिव है और इधर क्या है नेगेटिव है। Y2 ये हमारा क्या है Y2 है, तो Y2 क्या है, एक तरफ क्या है आपका पॉजिटिव है और एक तरफ क्या है आपका नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो Y2 है, तो ये Y2 इसे हम क्या बोलते हैं Y2, ये हमारा क्या है Y2। तो इधर साइड आपके क्या है पॉजिटिव चार्ज है सारे, और इधर साइड क्या है आपके सारे नेगेटिव चार्ज हैं। इधर साइड आपके क्या है सारे नेगेटिव चार्ज हैं। तो कौन सा साइज इसमें दोनों में बड़ा होगा, तो कौन साइज बड़ा होगा, तो साइज क्या इसका बड़ा होगा Y2, जो Y2 का होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन होगा H2 से। एज द साइज ऑफ नॉन पोलर स्पीसीज इंक्रीजेस एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन इंक्रीज। एग्जांपल ऐसे सॉल्युबिलिटी ऑफ इनर्ट गैस इज एक्सप्लेन्ड बाय द डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। पहले इतना आप लिखिए, इसके बाद मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल, विद एग्जाम्पल में बताऊंगा, पहले इतना राइट डाउन करिए। जैसे हम देखते हैं ये A B है और ये भी A B, ये आपका क्या है हीलियम है और ये क्या है ज़ेनॉन है। तो बताइए इसमें कौन सा ग्रेटर देन होगा और कौन सा स्मॉलर देन होगा, तो हीलियम इज स्मॉलर देन ज़ेनॉन। कैसे, helium is smaller than neon is smaller than argon and argon is smaller than krypton and krypton is smaller than xenon। कैसे, जैसे कि हम देख लेंगे, ये हमने बनाया H बॉन्ड, ये है हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये भी हमारा क्या है पॉजिटिव चार्ज, ये हीलियम, ठीक। अब ज़ेनॉन को बनाएंगे तो Xe का नेगेटिव चार्ज ये है, ये इधर क्या है पॉजिटिव चार्ज आपका, ये हाइड्रोजन बॉन्ड में, और ये भी आपका क्या है पॉजिटिव चार्ज, ये Xe का। तो He का कैसे बनेगा, He में कैसे इंटरेक्शन होगी, इधर साइड जो होगी वो क्या होगी पॉजिटिव इंटरेक्शन होगी, ये आपका नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, ये यहाँ पे क्या है नेगेटिव चार्ज आपका, ये इधर आपसे क्या है पॉजिटिव चार्ज है ये He की तरफ। तो ये हमारा क्या होगा H, ये क्या होगा प्लस, ये भी क्या हो जाएगा प्लस, ये हीलियम के लिए है। अब Xe की मतलब ज़ेनॉन की बात करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इधर H प्लस है, ये भी पॉजिटिव और ये भी आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जब इससे डाइपोल इंटरेक्शन करेगा तो ये क्या हो जाएगा एक्सिट, इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव। तो इस वजह से इसका जो होगा वो ग्रेटर देन हो, तो क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्ड लिखेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ स्पेशल केस, क्या है स्पेशल केस ऑफ डाइपोल इंटरेक्शन। इतना आपको समझ में आ गई तो राइट डाउन कर लीजिए फट से। देखिए जो भी चीज बताऊंगा मैं उसको क्लैरिटी के साथ बताऊंगा, उसका एग्जांपल दूंगा, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो भी डाउट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी आपको डाउट है किसी भी प्रकार का तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरस्टेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, जिसे हम लंदन डिस्पर्जन इंटरेक्शन भी बोलते हैं। इट एग्जिस्ट बिटवीन नॉन पोलर स्पीसीज, ये कहां पे एग्जिस्ट होता है नॉन पोलर स्पीसीज पे होता है। सेकेंड है एट अ मोमेंट ड्यू टू पार्शियल इनबैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्राउड टेम्परेली डाइपोल इज प्रोड्यूस्ड इन नॉन पोलर स्पीसीज इंटरस्टेनियस डाइपोल ड्यू टू विच डाइपोल इज इंड्यूस्ड इन नेबरिंग नॉन पोलर स्पीसीज। जैसे कि ये H2 है और ये H2 है, ये जो इधर H2 होगा ये इधर साइड पॉजिटिव, ये इधर पॉजिटिव, ये इधर पॉजिटिव, ये इधर नेगेटिव, ये इधर नेगेटिव, ये इधर नेगेटिव, इसे हम क्या बोलेंगे इंस्टेंटेनियस डाइपोल बोलेंगे। ये हमारा क्या है इंस्टेंटेनियस डाइपोल है। और ये इधर H2, तो इधर ये पॉजिटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड, और ये इधर नेगेटिव और ये नेगेटिव, ये हमारा क्या है इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या हमारा इंड्यूस्ड डाइपोल है। नोट लिख लीजिएगा एक, हाइड्रोजन
हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 98% कोवैलेंट, क्या है, कोवैलेंट, एंड 2% आयनिक इन नेचर, आयनिक इन नेचर। ये हमारे सेकंड पॉइंट में क्या है, नोट क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 98% कोवैलेंट एंड 2% आयनिक इन नेचर। तो ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं ना, तो राइट डाउन करिए प्लीज। अब हमारा थर्ड पॉइंट है, इट इज द वीकेस्ट एमंग इंटर पार्टिकल फोर्स, मतलब जो लंदन है वो सबसे वीकेस्ट है, केसॉम इज ग्रेटर देन डेबाई एंड डेबाई इज ग्रेटर देन लंदन। अब लंदन फोर्स डिपेंड अपॉन किन में करते हैं, नंबर ऑफ पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इंक्रीज करेगा तो लंदन फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेकंड है मॉलिक्यूलर वेट, अगर मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करेगा तो लंदन फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। थर्ड है सरफेस वैल्यू, तो ये क्या होगा, मच ग्रेटर देन होगा, किससे, इधर से। तो ये कुछ फैक्टर थे जिसके ऊपर डिपेंड करता है लंदन फोर्स। तो जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए। अब हमारा ये क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इससे आपको लंदन फोर्स के बारे में पता चल जाएगा और आपको ऑप्शन भी क्लियर हो जाएंगे। तो पहला है इंटर पार्टिकल फोर्स अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द स्पीसीज, बताइए अफेक्ट करता है, यस करता है। नेक्स्ट है इन पोलर स्पीसीज लंदन फोर्स एग्जिस्ट, बताइए करता है कि नहीं करता, पोलर स्पीसीज, हाँ करता है। थर्ड है लंदन फोर्स एग्जैक्टली इन गैसेस स्टेट, गलत है, ये रॉन्ग है। फोर्थ है डाइपोल इंटरेक्शन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन वॉल इंटरेक्शन, सही बात है। फिफ्थ है लंदन फोर्स आर प्रोमिनेंट इन पोलर स्पीसीज, गलत। तो आपको बात समझ में आ गई होगी लंदन फोर्स की। तो हमारा विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयन हमारा कंप्लीट हो गया है इसका। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयन की। तो इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।